90s में we used to be shit at war. Oh, Ali, come on, man. I knew you were going to say that. Now we're good at war and now we're shit at cricket. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द सिटिंग कमेटी. मैं वासिफ इफ्तिखार, मेरे साथ मौजूद हैं अली वारसी और वकास हबीब राना साहब. नेस्कैफे बेसमेंट. अब इस तरह की चीज़ें दिखा के नाज़रीन अपना गुजारा करेंगे. आज है पीर, कल था संडे, तीसरा संडे मुसलसल है पाकिस्तान के लिए जो कि बहुत ही मनहूस साबित हुआ है. अच्छा, मैं आपको एक बात बता दूं. अगले इतवार को नहीं होगा ये काम. हाँ, क्योंकि वेले हो गए हैं हम ना. पहला टॉपिक नाज़रीन इस तरह के आपको पता चली गया कि कल हम फिर इंडिया से हार गए हैं, मुसलसल 3 दफ़ा हार गए हैं. अब उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे बहुत सारा. मुझे यकीन है कि अगर हम आपको अपने असल जज्बात बताएंगे तो बहुत सारा पी प्रोग्राम में हो जाएगा. दूसरा टॉपिक है जी कि पाकिस्तान गया था यूनाइटेड नेशंस. वहाँ ऑब्वियसली अमेरिका का ट्रिप वो जो था उसके अंदर सदर साहब के साथ भी मुलाकात हुई, डोनाल्ड ट्रंप के साथ पाकिस्तान के वज़ीर आज़म की और फील्ड मार्शल साहब की भी हुई. लेकिन सारी बातों के अंदर जो वहाँ से खबर सबसे बड़ी निकली वो थी खातून शमा जुनेजो साहिबा. उनका पीछे बैठना या ना बैठना, वो कैसे गई और कैसे नहीं गई. और तीसरा जो हमारा टॉपिक है वो आज के दिन का वो ये है कि कोई उंगलियां टूट रही हैं. अब मुझे एग्जैक्ट तो पता नहीं, लेकिन जब मैं अली से और राना साहब से डिस्कस करूंगा कि किसकी उंगलियां टूट रही है, पंजाब पर उठने वाली उंगली टूटनी है ना. जी जी हाँ, तो इसमें कुछ बात तो गलत नहीं है. आप किसी सूबे पर मत उंगली उठाएं, पंजाब पर ना उठाएं, खैबर पख्तूनख्वा पर ना उठाएं. वैसे पता नहीं किसी ने उठाई है कि नहीं उठाई. चले आप नहीं, वो कह रहे हैं ना स्टार्ट कितों करना है, वो ये कह रहे हैं. नहीं यार, स्टार्ट तो फिर सबसे जो हमारे साथ कल हैंड हुआ उससे करते हैं ना. दुख हम सबका साझा है. एंड में ना कर ले. देखिए, मोहब्बल वतनी का तकाजा ये है कि आप उस पर बात ना करें जो हम कल हारे हैं. ना क्यों? आप सिर्फ इस बात पे बात करें कि हम जो जंग जीते हैं वो हम जीते हुए हैं. अच्छा. और मोदी ने जो ट्वीट किया है वो उसका कोई उसे जो कफारा अदा नहीं हो सकता जो हमने उसके साथ किया है. एक जीत से किस तरह आप जंग का बदला ले सकते हैं भाई, ये कैसे होता है? ये हमें पहले बताते, हम बड़े लड़के भेजते. क्या मतलब बड़े लड़के भेजते हैं यार? वो कह रहे हैं कि जी हम मैच जीत गए तो हम जंग जीत गए, बदला ले लिया हमने. यार, दिस इज योर टॉप पीएसएल टैलेंट. यस्टरडे इट वाज आईपीएल टैलेंट वर्सेस पीएसएल टैलेंट. साफ जाहिर है कि वो उनके लड़के जो हैं वो मेंटली ज्यादा स्ट्रांग हैं, आपके मेंटली मिडजेट्स हैं. आप यार मुझे बताओ कि दुनिया में कहीं भी ऐसा होता है कि एक ही ओवर के अंदर जो उन्होंने 3 विकेटें दी उनमें से कोई एक भी ऐसी नहीं थी जो कि किसी वो बॉलर की कोई बहुत ट्रिक डिलीवरी थी या उसने बड़ा कोई सेटअप करके किया. 90s में वी यूज्ड टू बी शिट एट वॉर. Ali, come on, man. I knew you were going to say that. Now we're good at war and now we're shit at cricket. So why can't we have both? Can we not have both? जिंदगी में कोई दो इकट्ठी खुशियां नहीं मिल सकती. 33 रन पे 9 विकेटें आप गंवाने के बाद 22 बॉलों पे 50 रन दे रहे हो अगर, तो ऑब्वियसली आप फिर जहाज ही लड़ा सकते हैं. वो मैंने देखा है कि किसी कोई, मुझे नहीं पता. देखो, मैं आपको एक और बात बता दूं. सुन तो सही, वो कोई फूड चेन है. उसने उनका जो सोशल मीडिया ना हैंडल उस पर उन्होंने बताया हुआ है कि हारिस नाम के जो लोग हैं ना उनको अगले 3 महीने हारिस या रऊफ अगर आपके नाम में आता है दोनों, हाँ, तो आप ऑर्डर मत करें. नहीं, वो मोहम्मद हारिस साहब ने भी कुछ काम नहीं किया, विकेट कीपर थे ना उनकी. हारिस या रऊफ, मैं हारिस का बता देता हूँ आपको. बात यह है कि उन्होंने कहा कि हम डिलीवर नहीं करेंगे. मैं आपको हम देंगे कुछ नहीं, हम आपको एंटरटेन नहीं करेंगे. मेरा बचपन में 2 क्लास तक मेरा नाम हारिस था. अच्छा, ठीक है. तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे वालिद साहब जो है ना, उन्होंने घर के बाहर मेरे दादा का, परदादा का, उसके नीचे मेरे वालिद साहब का नाम लिखा हुआ था. तो उन्होंने चौक से ना मेरा नाम भी लिख दिया. मैं छोटा 2 क्लास में था. तो एक बंदे ने ना हमारे घर की बेल उन्होंने पूछा, उन्होंने कहा ये आपने क्या किया हुआ है? उन्होंने कहा ये आपने नाम क्या रखा हुआ है बच्चे? उन्होंने कहा जी हारिस नाम है. उन्होंने कहा शाह साहब कैसी हरकतें कर रहे हैं आप, हारिस नाम रखा हुआ है. मेरे अब्बू कहते यार पता नहीं क्या हुआ है. उन्होंने कहा तो क्या हुआ है? उन्होंने कहा ये नाम नहीं ठीक. ठीक है. अच्छा, चले गए. वो 10-12 दिन के बाद की बात है. वो नाम जो था वो जैदी लिखा हुआ था घर के बाहर. तो लोग समझते थे कि वो अहले तशय्युद हैं. तो वो मोहल्ला भी कृष्ण नगर हमारा था. तो वहाँ पर ना वो आते होते हैं, ज़ियारत लेकर आते होते हैं ना जुलझना. तो वो कहते हैं कि रोज़ आ जाते थे. तो वो मेरे दादा जो थे वो कुछ पैसे वगैरह देते थे. तो वो भी आया. तो मेरे अब्बू ने पीछे से आवाज़ दी. उन्होंने कहा हारिस वो पैसे लेकर आओ. तो वो उसने कहा आपने बच्चे का नाम हारिस रखा हुआ? क्यों, क्या हुआ? मैंने कहा हारिस नहीं नाम रखते होते. अच्छा. उसके बाद एक हमारे थे बहावलपुर में, हमारे रिश्तेदार थे, वो आए हुए थे. तो वो जायचा बनाते होते थे. तो मेरे अब्बू ने कहा जी मुझे इस तरह 2 बंदों ने कहा ज़रा आप देखें. तो उन्होंने कहा कि मुझे सारा वो हिसाब किताब लगाया. उन्होंने जायचा बनाया. उन्होंने कहा मुंडे का नाम बड़ा भारी है, इधर ना चेंज करो.
वो मेरी चची आई हुई थी, अली का तो नाम चेंज हो गया नाजरीन, वो मेरी नई चची आई काश थी। हारिस रऊफ का भी उन्होंने change मेरा हो जाता, नाम पारी पे आ गया उन्होंने सारे मेरा नाम वो रख दिया जो है। हाँ, नाम बड़ा भारी है, नाम भारी है, बहुत ज्यादा भारी, बहुत 3 ज्यादा। जगह से वो जिसे कहते हैं ना 3 सोर्सिंग हो गई हुई है इसकी। अच्छा वैसे भाई तो मेरे ब्रदर इन लॉ का नाम भी हारिस है, तो यार तुम अगर पूरे देख रहे हो, पाकिस्तान के हारसों को आप लोगों ने हाँ, मशकूक कर मैंने दिया तो यार। मशकूक नहीं कर दिया, ये अली ने किया जो कुछ भी ये किया। मेरा अपना था ना भाई। अच्छा चलो खैर यार, पॉइंट ये है कि उन्होंने कहा कि हारिस रऊफ या हारिस या रऊफ नाम का जो आदमी होगा हम सर्व नहीं करेंगे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, किसी ने कमेंट में लिखा हुआ था आपका पिज्जा भी कोई इतना अच्छा नहीं है। तो किसी हारिस रऊफ की किसी बॉलिंग से हारिस तो ने अच्छा रखा होगा लिखा था। यार, बाकी किसी यार हारिस हारिस की रऊफ bowling को भी से तो मतलब अच्छा क्या होगा। कहे यार, क्या मतलब क्या कहे अली? यार उस What do you बंदे mean को क्या क्या कहे, क्या कहे मतलब पहले कौन तो सी मुझे, गाली है जो जस्टिस कर सकती हाँ है? मुझे ये बात कि गाली जस्टिस कौन सा करे, इतना कुछ कह ले बंदा, इतनी गालियां निकाल ले कि वो जस्टिफाई नहीं हम कर सकेंगे। सूर्य कुमार यादव जो है वो क्या है, उसको हारिस रऊफ को कहते हैं सूर्य कुमार यादव। वो तुम और सूर्य कुमार यादव फिर भी अच्छा कुछ कर लेता होगा, ये क्या करेगा नहीं, बंदा तो सूर्य कुमार यादव है ना यार, मतलब सीरियसली कैसे कर लेते हैं यार ये लोग प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, वो उसको तुम छोड़ो, चलो वो हारिस यार, को वो तो- माइक हैसन पीछे कह रहे हैं खुदा का वास्ता जी इधर कर ले, तेरी मेहरबानी वो इधर नीचे ना कर। उतर के बेचारा। यार और ये तो कुछ पहला नहीं, मेरा ख्याल है चौथा 5वां मैच इसने इस तरह हरवाया पाकिस्तान हाँ को। ऐसे ही बिल्कुल अमेरिका के खिलाफ मार खाई इसने। अमेरिका के- मुझे याद है 12 स्कोर चाहिए था 3 गेंदों पे, कोई सोच सकता है कि अमेरिकन बैट्समैन बैटिंग कर रहे हैं, तेरे पास 3 गेंदे हैं, मार खा ली उसने। अच्छा लेकिन और उसमें सलमान अली जीत के आगा सिक्का से खा लिया। पहले बाबर आजम से यही सवाल होता था, हाँ कि इसको रिजवान से यही सवाल होता इसको था, कराते हो। सलमान अली आगा से भी यही सवाल होता है कि यार इन्हों क्यों कराते हो उसने यार, गलत फैसला किया ना, जब अच्छा वाला मैच चल रहा आपने था 3 ओवर उसके हाँ, बचाए हुए क्यों हैं? नहीं फिर भी अच्छा, जब अबरार और वो अब सही उसको बॉलिंग कर एक रहे ओवर थे, में 17 पड़ गए, एक ओवर में उसको 15 पता नहीं 13 पड़ गया, उसके बाद भी आप उसको मुसलसल करवाए जा रहे हैं यार, स्पिनर नहीं खेले जा रहे उनसे, तुम खुद क्यों नहीं आ रहे बॉल करना करने? चाहिए और साइम का एक ओवर बचाया इसने, हाँ बचाया। साइम का एक ओवर पड़ा रह बचा गया, हुआ उसका नवाज का एक ओवर एक कराया, ओवर कराया, 5-6 उसने कराया स्कोर नहीं किया है। उसने नवाज ने। नवाज को फिर 7 स्कोर दिया मेरा ख्याल है उसने। उसको भी नहीं कराया। अब बात पता है क्या है, वो जब करवाया ना ओवर, तो मैंने एक न्यूट्रल न्यूजीलैंड के कमेंटेटर को कभी इतना ना वो एजिटेटेड नहीं देखा। हाँ वो उछल रहा साइमन डूल था कि ये साइमन क्या डूल है? था और वो बहुत ज्यादा ये क्यों कराया है इसको? हाँ। मतलब वो भी आई थिंक क्लियरली ही वांटेड पाकिस्तान टू विन। यार ऑब्वियसली अब सब लोग कह रहे थे कि जीत ही जाओ, खुदा का वास्ता नहीं है। नहीं, ये बात भी नहीं है, ये डिसीजंस जो है ना वो मतलब वो ओबामा का वो है ना, ट्रम्प के जो उसने रोस्ट किया था एक दफा, हाँ। याद है उसके अंदर उसने वो ट्रम्प के 3-4 डिसीजंस बना के बता के कहा था कि दीज आर द काइंड ऑफ डिसीजंस दैट कीप मी अप एट नाइट, कि मुझे नींद नहीं आती रात को कि ये क्या फैसला है। तो वो न्यूजीलैंड का ही होगा वो बंदा लेकिन उसने क्या क्या की कर रहा है? हाँ बिल्कुल क्या कर रहे हैं। हैं? मैच वकार आपके ने कहा- कंट्रोल में, वकार ने इसको जैसे ही वापस लेकर आए, इसको एक छक्का पड़ा एक चौका पड़ा, हाँ। वकार ने कहा यार अच्छा भला स्पिनर गेंदे कर रहा था, उसको हटाकर क्यों लेकर आए उसको? भले है उसको मार लेकर पड़ी, आ गए। 17 स्कोर पड़ा, सारा मैच की ऐसी तैसी फिर गई, आखिर में तो खैर उन्होंने मार खानी है ना, वो मतलब हारिस रऊफ और साहब पता नहीं नहीं, पैदा हसन ही साहब इसलिए मेरी हुए। बात सुनिए, 36 गेंदों में 64 स्कोर चाहिए था जिस वक्त हारिस रऊफ को वापस लेकर आया गया। 17 खा लिया ना और उसने। नहीं, असल बात ये नहीं है, आपके 2 स्पिनर्स पड़े हुए हैं हाँ। जिन दोनों का एक ओवर अभी है, एक अबरार का पड़ा हुआ था उस टाइम हाँ। और एक साइम का पड़ा हुआ था, जो पिछले बेसिकली उनको पिछले 6 कंटिन्यू ओवर से वो कराते दोनों रहना कर था, रहे दो थे। अगर आप इसी स्टैट को 36 में 64 की जगह आप इसको 24 में, मैं कहता हूं जी अगले 64 की जगह दोनों ओवर में 7-7 स्कोर, जो एवरेज चल रहा था उससे कम हो रहा था, 50 में तक हो 7-7, जाता। आप 24 में 50 लेकर आते हैं, तो यानी जीत कि गए थे 12 से ऊपर का था, तो आप जीत गए थे। ठीक है। आपने उसको करवाई और आपके पास ये नहीं था कि बॉलर का कोई डर था, आपके पास अभी पड़ा हुआ था शाहीन का भी एक वो ओवर, बहुत सारे, हाँ शाहीन का और बड़ा खुद था। कर लो यार, एक नवाज से करवा लो, और वो नमूने से करवा लो, वो क्या तलत नाम का जो नमूना टीम में डाला हुआ उन्होंने है, क्यों पाया सीधा? पता नहीं उन्हें कैच नहीं पढ़ना था। मैंने तो इस गलती समझ नहीं आती कि बाकी सारे काम नहीं अच्छा, कर सकते, फिर और कैच मुझे तो ये ऐसे करके कैच तो पकड़ लिया करो। ओ यार रनआउट जो छोड़ा है वो तो हाँ, हाथ में पकड़ी हुई वो थी हारिस बॉल। ड्रामा, वो स्टाइल मार रहा था ना कि मैं घूम के ऐसे फ्लिप करके उतारूंगा उसकी बेल। इन सब की तनख्वाह, पहली तो मेरी डिमांड ये है कि इन सब की तनख्वाह बंद करो कल के मैच की। कोई ऐसा काम है कि जहाँ इतना बुरी परफॉर्मेंस करता वो हूँ कह रहा है उसको जो फाइन हुआ है वो भी मैं पे करूंगा। हाँ वो कह रहा है मैं दूंगा, वो ऐसे ऐसे कर रहा था, जहाज गिरा रहा था। असल में हारिस खुद बता रहा था कि मैं ऐसे गिरता हूँ, ऐसे करके वो जो मान अली आगा ने तो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया ना अपनी जो मैच फी है, उन्होंने कहा कि हम जो इंडिया ने अटैक किया था पाकिस्तान में, जिन स्विनियल्स को मारा था, उनकी फैमिलीज को हम चलो यार दैट्स गुड, वो देने चाहिए और वो ठीक है, लेकिन देयर विल कम अ टाइम फैमिली को भी कुछ एंड देयर विल कम अ टाइम वेरी सून जब ये क्रिकेट टीम की जो काम है ना, फौजियों के कंधों पे बैठ के वो खेलने कूदने वाला, ट्रेनिंग भी वो बंद करें, करें। काकुल में करवाएं। नहीं ये बंद करें। उनको फौजियों का काम था लड़ना, उन्होंने लड़के दिखा दिया। अब ये तो नहीं है कि आप अपनी हर हार के पीछे जब आप हार जाएं
वहां परफॉर्म ना कर सके तो क्या अच्छा चलो यार हम यहाँ तो हार गए हैं पर हमने 6-0 जंग तो मेरा ये ख्याल है, इन जैसे नमूने होते ये साइम जैसे, अगर सोचो हमारे फौजी इस तरह के होते तो क्या होता। लेकिन मुझे एक बात बताया ना यार, मसला पता क्या है, देखिए आप क्या किया साइम ने, यही मेरा सवाल है, क्या किया उसने? यार उसकी कल बैटिंग में कोई मसला नहीं था, कल बैटिंग में उसका कोई मसला नहीं था। क्यों मसला नहीं था यार 12-14 स्कोर करना आउट हुआ ना, वो तीसरी दफा उसने खेल लिया और तीनों दफा ये लग रहा था कि ये कैच पकड़ा है। जब वो आउट हुआ ना ये वाली कट मारते हुए, तो मैंने कहा इस शॉट के बाद ना मैंने पूरे टूर्नामेंट में नहीं बोला, उससे पिछली बॉल पर भी जो उसने शॉट खेली थी वो यही शॉट थी, बट वो समहाउ गैप में चली गई और मैं उस पर भी समझा था कि कैच पकड़ा गया और अगली शॉट फिर बिल्कुल ना, मतलब अगर आप शॉट मार रहे हैं तो जिस तरह इंडियंस मारते हैं फिर खुल के मारेंगे, उड़ के ऊपर छिक्का छुक्का निकले। लेकिन आप एक बात देखें, आप लोग इतना क्रिटिसाइज कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि आप ये जो बात कर रहे थे कि जंग हम फौज जीत गया अब उसको, लेकिन भाई कॉन्टेक्स्ट सिस्टम वो बना हुआ ना, क्या कॉन्टेक्स्ट बना? देखिए मोदी ट्वीट कर रहा है यार, मोदी को जीते आप जीते होते तो ट्वीट कराते यार, नहीं जीते होते मुझे ट्वीट ना करते उसकी ऐसी की तैसी। आप ये इमेजिन करो, शहबाज साहब की जो है वो शमा जुनेजा साहब, आप ये इमेजिन करें वो शमा जुनेजा पे मैं जाने लगा हूँ, बस 1 मिनट खत्म कर रहा हूँ। राणा साहब को जरा तसल्ली 1 मिनट करा लूँ। राणा साहब तो ये हिसाब लाओ कि इंडिया हले हार के इस तरह की छोटी हरकतें करता रहा, ओ सॉरी जीत के, इंडिया जीता हुआ था, हमें 3 दफा मुसलसल हराया और किस तरह की छोटी हरकतें करते रहे, कप नहीं लूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। आप इमेजिन करें कि कल हम इनको फाइनल हरा देते, कप ले आते, इनके तो ये क्रिकेटर्स घर ही ना जा सकते, इनको लिंच मॉब्स जो है वो लिंच कर देते। जिस 2017 में हुआ था, जिस किस्म का इन्होंने वो बनाया, पांड्या के पीछे पड़े हुए थे कि आपने क्यों खेला मैच। और दूसरी बात है कि इसमें क्रिकेटर्स का कोई वो कमाल नहीं था कि हमने 6 जहाज गिरा दिए थे, ना ये जहाज उड़ाने आते हैं इनको, ना ये कोई रडार पे बैठे हुए थे, ना कुछ किया था, इनको कुछ नहीं आता। इनको जो ये काम करने के लिए सारी उम्र पैसे लेते हैं वो नहीं करना आता। अंडों के ऊपर आउट हुए वो हारिस भाई, जो भी वो कीपर वाले हारिस भाई हैं, उन्होंने ऐसे करके हाथ में क्या जैसे कैचिंग प्रैक्टिस करा रहे होते हैं लॉन्ग ऑफ को। एंड आई हेट दैट प्लेयर, खुदा की कसम। जिस दिन ये टीम में आया था ना, ये इसको बहुत पसंद है, इसको बहुत हीरो है वो इसका। जिस दिन ये टीम में आया था और इसने न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को मैच जितवाया था T20 का, वर्ल्ड कप की बात है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ, मैंने उस दिन कहा था ये जिंदगी में कभी प्लेयर नहीं बन सकता, और वो प्लेयर बन गया मैच जीत के। फैबुलस प्लेयर देखें आप यार, वो फैबुलस दा की करिए सी, वो पूरे टूर्नामेंट में कुछ नहीं किया। अच्छा, कल जिस वक्त वो बैटिंग करने आया, मैंने कहा इसको क्यों भेजा ऊपर, उसने कहा जी ये जाके रनजे करेगा। मैंने कहा ये विकेट देगा भी और पूरी टीम को नीचे लगाएगा और 2 गेंदों के अंदर। राणा साहब, आपका जो ब्रदर है राणा फहीम अशरफ, ठीक है, वो देखे अब उसने पहली गेंद पे विकेट दी अपनी, उसके ज़हन में ये बात थी कि मैं निकम्मापन कर आया हूँ, अब बॉलिंग में आया हूँ, उसने पूरी जान मारी, विकेटें ली, ये किया वो किया, आउट कर दिया, ठीक है। अपनी जो उसकी वो थी ना, जो भी उसका स्टैंडर्ड बॉलिंग का था, उससे उसने 10 गुना ऊपर जाके बॉलिंग कराई। सवाल ये है कि ये जो फील्डर थे, ये तलत हुसैन साहब, ये क्या नाम है उनका, हुसैन तलत साहब, ये हारिस साहब, ये अंडे ले रहे हैं, एक ले रहे हैं, अंडे ले रहे हैं, शर्म इनको आती नहीं। कम से कम जाके फील्ड में तो जान मारो, हाथों में क्या छोड़ रहे हैं। दुनिया की कोई और टीम होती जिसको बंदे ने 0 लिया हो ना, और उसकी टीम फाइनल में वो डाइव मार रहा होता है, वो गिर रहा होता है, वो कोई आउट ऑफ द ब्लू रन आउट करने की कोशिश कर रहा होता है कि यार मैं अपने आप को ना रिडीम कर दूं, ये है नमूने। अच्छा, फिर सवाल ये है कि कुछ पूछना ही किसी ने नहीं, सब लगे में ओ जी वो उसको हटा दें, बोर्ड के चेयरमैन ने क्रिकेट खेलना उनके लिए जाके क्या करेगा? माइक हैसन ने खेलनी, वो बेचारा बता रहा है, वो कह रहा है यार आउटसाइड द ऑफ स्टंप, तूने डंडा ही फूटना है उसका। उसने पूरा का पूरा मैच कल जो है नीचे बाउंड्री पे गुजारा है, बार-बार बंदे भेज और बाबर आ जाएंगे, फिर वही काम शुरू हो जाएगा जो पहले होता था। यार ये सबसे बड़ी बदनसीबी है, ये सबसे बड़ी बदनसीबी है कि बाबर और रिजवान आ जाएंगे टीम में। हमारी बदनसीबी है कि जी जब हम हार जाते हैं तो फिर हम दोबारा वापस उन दोनों पे चले जाते हैं। आप दोबारा शुएब मलिक और हफीज को लेकर आ जाओ टीम में, वो शायद फिर भी बेहतर खेल लेंगे। उनकी वाइफ ने ट्वीट वो स्टेटस लगाया हुआ है फेसबुक पे, सना जावेद ने। अच्छा, सना जावेद आई थिंक शुएब मलिक की जो वाइफ है, उन्होंने कहा कि अगर शुएब मलिक टीम में होता, वो ग्राउंड में मौजूद होता, तो ये ऐसा कभी भी नहीं होना था। पत्थर का मुंह है उस औरत का, एक्सप्रेशनलेस, ठीक है, अदाकारी उसको नहीं आती, लेकिन इतनी खूबरू औरत है। नहीं, खूबरू जो मर्जी हो, काम तुम्हारा खूबसूरत लगने के साथ साथ एक्टिंग करना है ना, वो तुम्हें नहीं आता। हारिस रऊफ साहब हैं, उनको यूं करने आते हैं, बॉलिंग नहीं करनी आती। मुल्क में जिसका जो काम है वो नहीं करना चाहता, दूसरा सिवाय पाकिस्तान एयरफोर्स के, वो अपना काम ठीक किया। अच्छा जी, पाकिस्तान एयरफोर्स ने तो अपना काम ठीक किया है, लेकिन अभी जिस अली कह रहे हैं ना कि मुल्क में मसला ही चल रहा है कि किसी बंदे ने अपना काम नहीं करना। तो इसी तरह ही हमारी एक खातून है, सहाफी हैं, एक्चुअली वो कॉलमिस्ट हैं, सहाफी तो खैर नहीं है, रिसर्चर भी पा दियो तुसी सारा जेड़ा गंद कूड़ा है ना, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ ਚ ਪਾ ਦਿਓ। नहीं उनका ਇਹਨੂੰ भी पा दियो भाई। बात सुने,
हर कोई वो साफी बना हुआ पाकिस्तान है के यार। अंदर अच्छा, मैंने कहा पता नहीं की कह रहे कंद कूड़ा सारा पा दे, मैंने कहा वो पता नहीं कोई सैटेलाइट से इंडिया की उनको कोई निशाने- हर कोई साफी बन उनको जाता है यार। सहाफत की शोबे के अंदर घरा कदर खिदमात देने के ऊपर तमगा इम्तियाज में। तमगा इम्तियाज दिया हुआ रियासत That पाकिस्तान तमगा में। इम्तियाज वाज फॉर जर्नलिज्म। यस दैट इज फॉर जर्नलिज्म, ठीक है। तो अब आप या तो रियासत पाकिस्तान से पूछ लें कि वो कहाँ से साफ़ी हैं, कौन है। अलबत्ता ये मुझे पता है वो कॉलमिस्ट थी, वो खबरें अखबार के अंदर कॉलम लिखा करती थी फॉर वट एवर दैट इज़ वर्थ, एंड आई एम नॉट जजिंग हर, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग, बट फॉर वट एवर दैट जर्नलिज्म इज वर्थ इज दैट। वैसे वो तगड़ी खातून है, हस्बैंड उनके जो है ऐसे ही है कि साबिक पुलिस जैसे अफसर हैं, और यहाँ से यूजली जब होता है कि जो अफसरान होते हैं जैसे पुलिस वाले, फिर ये कोई यूनाइटेड नेशंस वगैरह की कोई वो ले लेते हैं, वो जो उनको ट्रिप मिलता है बेसिकली वो, लेकिन जब गए उस ट्रिप के ऊपर यूजली लोग वापस आ जाते हैं साल 2 सर्व करके, कुछ डॉलर कमा लेते हैं, तो कहते हैं चलो पाकिस्तान चले जाते हैं। उनको लेकिन ज़्यादा पसंद आ गए तो वो सर्विस में वापस नहीं आए। आजकल शायद ताजिकिस्तान या कहीं पे किसी इसी तरह यूनाइटेड नेशंस के किसी मिशन के अफसर हैं सीनियर, तो ये उनकी वाइफ है शमा जुनेजो साहिबा नाम है। नाम भी बता दें, लोग कहेंगे सब कुछ बताया के जा रहे हो, नाम नहीं बता रहे हो, हमें सबको पता है। अच्छा, अब वो जो हैं ट्वीट उन्होंने काम शुरू किया, उन्होंने एक ट्वीट की यूएन जाने से पहले, जब प्राइम मिनिस्टर ने ट्रैवल करना था इंग्लैंड से, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इंग्लैंड में अपनी जर्नी ब्रेक की हुई थी, तो वहाँ उन्होंने ट्वीट की कि मैं जहाज़ में बैठ गई हूँ एंड बाउंड टू सम उससे पहले उन्होंने कहा चर्चिल होटल में हूँ मैं ठहरी हुई। यस, किसी ने पूछा आपका तो घर ही लंदन में है, तो आप चर्चिल होटल में क्यों ठहरी हुई तो हमने कहा मेरे पास तो secret उन्होंने कहा files कि हैं। मेरे पास सीक्रेट फाइल्स है, मैं घर नहीं जा सकती। प्राइम मिनिस्टर की सीक्रेट फाइल्स हैं, उन्होंने कहा सीक्रेट फाइल, हाँ उन्होंने कहा ना, PM की। मैं कहता हूँ उनके पास मेरी सीक्रेट फाइल भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये वो तो खैर- रियासत की सीक्रेट फाइल। तो वो जहाज़ में गई, PM के जहाज़ में गई, वहाँ चली गई यूनाइटेड नेशंस में। वहाँ पर जो न्यूयॉर्क में पाकिस्तान का डेलीगेशन था, उसके साथ उनके कार्ड बना हुआ था। वो सारी जो भी एक्टिविटीज़ आपका डेलीगेशन कर सकता है, जो साइड पे कोई मीटिंग्स होती हैं या मेन हॉल में असेंबली के जो हो रहा है। यार सीधी बात करें कि इजराइल की सपोर्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर के वफद के साथ चली गई। अच्छा, मैं इसमें ये इजरायली सपोर्टर प्राइम मिनिस्टर सिंपल सी बात है। प्राइम और मिनिस्टर वो रोटी स्पार्क को- हुआ जब वो ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठी हुई थी, वो तस्वीर आई। ख्वाजा आसिफ इज अ staunch supporter of Gaza of course and an opponent of Israel। तो लोगों ने कहा भैया आप इजराइल की सपोर्टर को पीछे बिठा के तो आगे बैठ के आप गजा के बारे में बातें कर रहे हैं, ये क्या चवले मार रहे हैं आप। उससे मामला शुरू हुआ दोनों का। रिपोर्टेडली ख्वाजा आसिफ और इसाक डार साहब की हल्की फुल्की तू मैं भी हुई। और क्या कितों आई है, इन्हों को बिठाया सीगा मेरे पीछे। और कहा मैंने तो पता ही नहीं, मैं तो नहीं बिठाया ख्वाजा साहब। वो कहते बैठी किवें में, वो कहता पता नहीं, मैंने तो नहीं पता, अल्लाह दी कसम मैंने नहीं पता। उन्होंने फिर एक वो बयान जारी कराया अपनी मिनिस्ट्री से, इसाक डार साहब। पहले ख्वाजा साहब ने ट्वीट पहले खान साहब ने ट्वीट वो की tweet कि किया, मुझे नहीं फिर पता कौन लेके मिनिस्ट्री आया ने इनको। उनको कोट ट्वीट करके वो कहा, हमें भी नहीं पता कौन लेके आया। कमाल यार, मिनिस्ट्री में कमाल है, अब कमाल। लेकर कौन गया? अल्लाह जानता है। वजीर आजम। वजीर आजम लेके गए। सिंपल। वजीर आजम देखें, जब आपकी फॉरेन मिनिस्ट्री कह रही कि हम नहीं लेकर गए, ख्वाजा से तो लेकर ही नहीं गए, तो फिर रह कौन गया? ख्वाजा से तो बिल्कुल ही लेकर गए ना। वो शमा जुनेजो को जानते हैं ना हारिस रऊफ को। बात ये है कि ख्वाजा साहब की जो अपनी उनकी देखे ना, उन्होंने एक बनाई हुई है। उन्होंने पहले कहा कि जी ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, तालिबान के हवा बनाया हुआ है ख्वाजा ने अपना। ख्वाजा साहब ने जो है वो एक ज़माने में मुझे याद है एक बड़ा धांसू किस्म का इंटरव्यू दिया था नदीम मलिक को, जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी ये जो अमरीकी हैं, ये जनरल ग्रेसी यहाँ पर सारों को लेकर आया था। जनरल ग्रेसी की सी वो जड़ा अफगानिस्तान उस ज़माने में जो था, हाँ जो भी था, वो उसको केसी तो वो लेकर आया था CIA वाला। फिर ख्वाजा साहब ने जो है वो इम्पीरियलिस्ट होर वाला जो ट्वीट था अलमशहूर, वो भी उन्होंने शाह जो ईरान के बेटे के लिए किया। दोबारा लगाया था, जो उन्होंने डिलीट करके, पहले, जिसमें हाँ, होर का लफ्ज नहीं था, उन्होंने फिर होर का लफ्ज ऐड किया। मैं कहा मैं होर पाना हाँ, होर पाना, होर किसी ने कहा थोड़ा खान साहब होर पा दो, खान साहब ने होर ही पाती, फिर उन्होंने कहा यू होर। अच्छा, उसके बाद ख्वाजा साहब जो वहां पर तकरीरें कर रहे हैं, जो उन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं, उन सब के अंदर उन्होंने खोल के बात की है और उनकी ट्वीटें मुसलसल मौजूद हैं। उसके बाद आपकी जो सारी की सारी किती कराई पे कोई पानी फेर रहा हो, एक ऐसी पोजीशन में जिस वक्त आप दुनिया को ये पैगाम दे रहे हैं कि हमने जो सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट किया है वो इसलिए किया है कि सऊदी अरब को जिस तरह कतर को खतरा था, जिस तरह मोरक्को को खतरा था, या जिस तरह ट्यूनीशिया को खतरा था, या यमन को खतरा था, या ईरान को खतरा था, नहीं वहां पर ड्रोन श्रोन मारे ना उन्होंने, तो ये जिस तरह उनको मैं बात करूंगा ना कि किस तरह सऊदी अरब को कोई नहीं मार सकता क्योंकि उनका पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट है, हमने इसराइल से बचाया है सऊदी अरब को। ये हमारा, यही हम बता रहे हैं ना सारी दुनिया को।
अब आप उसमें कह सकते हैं नहीं जी ये चाइना का इसमें हाथ है, कोई कह रहा नहीं जी अमेरिका ने कराया, वो सारी बात अपनी जगह, लेकिन हम जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं बिल्कुल ये बेच रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर ने वहां पर खड़े होकर तकरीर की है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली के अंदर, वहां पर जो उन्होंने बात की है, उन्होंने वहां पर खड़े होकर वो ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके और ऐसे ऐसे करके और लिखी थी तो उन्होंने जो समाज ने क्या कि मैं स्पीच राइटर हूं, ऐसे नहीं होता, उन्होंने कहा नहीं, यार वो पूरा प्रोसेस इस तरह नहीं होता, उन्होंने वो कहा बाद कि में मैंने सारे किए हैं। उन्होंने चेंज कर दिया, उन्होंने कहा पूरी टीम थी हमारी, मुझे पता साथी नोट्स एंड में बात नोट्स पे आ गई, उन्होंने कहा वो पूरी टीम थी, वो एक सारी टीम बैठ पहले उन्होंने कहा मैंने मैं भी हाँ उसमें वो पहले उन्होंने कहा था, ऐसे तो नहीं, उस वक्त नहीं पड़ा हुआ, इसलिए वो बुजुर्ग कहा करते थे कि लंबी मत छोड़ा करो, मतलब मसला हो सकता है। देखिए सारी बात ही लंबी छोड़ने का है। You did not have to tell anyone कि मैं चर्चिल होटल में ठहरी हुई हूँ। You did not have to tell anyone कि मैं एयरफोर्स 1 में ट्रेवल कर रही हूँ। You did not have to tell anyone कि मेरे पास सीक्रेट फाइल्स हैं प्राइम मिनिस्टर की। You did not have to tell anyone कि मैं यूएन के अंदर जाकर ये कर रही हूँ। You did not have to tell anyone कि मुझे प्राइम मिनिस्टर की स्पीच में लिख रही हूँ। ये सब बातें करने की वजह से आपने खुद सिर्फ अगर ख्वाजा आसिफ के पीछे बैठे हुए तस्वीर होती ना, अली क्यों की यार बहुत देखें, दो चीजें हैं, मैं जाती तौर पर ये समझता हूँ इसके पीछे एक थ्योरी भी बन रही है कि जी फौज ने, एस्टेब्लिशमेंट ने इनको नीचा दिखाने के लिए अपनी बंदी बीच में एंटर की हुई थी। मेरा ख्याल है कि ये बहुत फार फेच्ड है। आई पर्सनली बिलीव कि प्राइम मिनिस्टर साहब नून लीग का ये है खासा है कि वो बहुत ज़्यादा अगर आपको जो है वो टीसी कर रहा हो तो उसको नवाजा जाता है, ख़ास तौर पर अगर यूके में हो। ओह ठीक है जी, तो यूके से उनको नवाजा गया और क्योंकि उनको खुद नुमाइशी का शौक है, लंदन ग्रुप है ये, हाँ उनको खुद नुमाइशी का शौक है और वो शी इज़ नॉट, देखें मैं पीएचडी की बात भी मैं इतनी कोई नहीं कर रहा, स्ट्रेटेजिक डिफेंस, स्ट्रेटेजिक आर्मी, पाकिस्तान आर्म फोर्सेस में, पाकिस्तान आर्मी के कुछ है उनकी डिवीजन। द थिंग इज शी इज नॉट वेरी ब्राइट। आई विल नॉट लेट यू से दैट, ठीक है, I will not let you say that. But everyone has that consensus, Hassan. I've heard everyone say she's not bright. Who's not bright? I do not do. अच्छा चलो, इसके ऊपर तो consensus है। मैं चले, अली कह रहा है, एक बहुत सीनियर साफी, अली ने consensus भी बना दिया इसके ऊपर। मैं पाकिस्तान के एक इंतहाई सीनियर साफी को कोट कर रहा हूँ और उनका नाम है नजम सेठी साहब। तो उन्होंने भी यही बात की कि she is stupid। उन्होंने ये लफ्ज इस्तेमाल किए थे, I have been very generous here when I said she is not very bright। ठीक है, उनकी ये गलतियां हैं और अब इसका खमियाजा बेशक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भुगत रही है, मगर वो खुद भी भुगत रही है। मैं नहीं समझता कि कोई बंदा इस किस्म के मेंटल स्ट्रेस से जो है वो डील कर सकता है। को नहीं लेके आए ना, फिर वापस नहीं लेकर आए। दिस वाज एम्बैरेसिंग फॉर हर, दिस वाज इंसल्टिंग फॉर हर। ठीक है, लेकर नहीं जाना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उसके बाद फिर कम से कम पूरा लेकिन मैं ये नहीं समझता कि वापस लाना चाहिए था, क्योंकि वो शी लैंडेड हरसेल्फ एंड द गवर्नमेंट इन ट्रबल विद हर ट्वीट्स। हो सकता है पैसे दे दिए होंगे, टिकट ले आना। फिर टिकट तो लेके दी ना, वो उन्होंने बताया कि मुझे, उन्होंने ये बताया कि मुझे छोड़ के आया यूएन का जो हमारा अफसर है ना न्यूयॉर्क के अंदर मिशन के अंदर, पाकिस्तान मिशन का स्टाफ मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आया। तो उन्होंने कहा जहाज से मुझे उतारने वाली बात भी सच्ची नहीं है। तो फिर अच्छा, आज अली का जो है ना काम ही ये चल रहा है कि इस खवातीन के ऊपर हमले करता जा रहा है। पहले अभी क्रिकेट वाले मैच के अंदर किसी खातून पर हमला कर रहा था, फिर इसने अभी ये शमा जनेजो पे हमला किया। बगला में जब टॉपिक डिस्कस करूंगा वो उंगली वाला, तो ये चीफ मिनिस्टर पंजाब पे हमले करना शुरू कर देगा। तो नाज़रीन हुआ ये कुछ यूँ कि चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो कुछ तकरीर कर रही थी कहीं पे, और अब जिस तरह वो भी फने मतलब तकरीर भी नया उनका भी पहला टाइम है ना, सीख रही है ना। ऐसी बात नहीं है, ये आपने भी बिलावल ही बना दिया उनको। नहीं, वो भी अभी तक जो है वो लॉन्च हुए जा रहा है। ये भी अभी तक तकरीर। अच्छा, मैंने बिलावल का कोई मुआवजा नहीं किया। 2012 में मरियम नवाज ने लैपटॉप बांटना शुरू किए थे, 2025 आ गए। सो मैं उनके कोई खिलाफ बात नहीं करने जा रहा था, मगर मैं आपको वैसे कह रहा हूँ कि शी इज नॉट अ न्यूबी। आप उनको तारीफ करें या उनकी मुखालिफत करें, अब उनको एक मुकम्मल सियासी बेनिफिट ऑफ द डाउट नहीं। अच्छा जी, मरीम साहिबा ने कहा कि जो भी बात करते हुए उन्होंने अपनी जो गर्मजोशी दिखा रही थी उसमें कहा कि जो पंजाब की तरफ उंगली उठेगी हम उंगली तोड़ देंगे। अच्छा, इसका मैं आपको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट बताऊं। हाँ। जो मैंने देखी है ना, वो फैसलाबाद गई हुई थी, तो वो इलेक्ट्रिक बसेस वहां पर लेकर गई हैं। राना सनाउल्लाह ने वहां पर जो तकरीर की है ना उनके आने से पहले, वो सुनने से ताल्लुक रखती है। उन्होंने कहा कि आपसे पहले भी लोगों ने सैलाब से ज़दगान की मदद की है, आप जैसे किसी ने नहीं की। आपसे पहले भी लोगों को मुफ्त दवाइयाँ दी गई हैं, ऐसे नहीं दी जैसे आपने दी हैं। आपसे पहले भी लोगों को ये किया गया, ऐसे नहीं किया जिस तरह आपने किया है। उससे कहा आज आप वज़ीर आला हैं, कल इंशाल्लाह आपने वज़ीर आज़म होना है, और आपने कमाल कर दिया, फिर पंप कर दिया। यानी बड़ी मजेदार है वो वाली तकरीर ना। राना साहब ऐसे पंपिंग करते नहीं होते ना, राना साहब नहीं सर, सुने तो सही ना, राना फैसलाबाद के लिए एक पूरा पैकेज है राना साहब ने लिया है
फॉर फैसलाबाद। फरमान साहब ने वापस ये एंट्री कर ली है ना, उसमें उसने सेनेटर भी बन गए फिर हैं, वापस वो ये हुकूमत के अंदर आ गए हैं। हाँ जी, मरियम साहिबा आई और उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि अब फैसलाबाद उतना नाराज नहीं होगा, हाँ, बिकॉज यू नो इलेक्शंस में क्या हुआ है। हाँ। तो फिर उन्होंने शुरू की ये बात अपनी, और उसमें फिर उन्होंने कहा, ये कहते हैं मीडिया पर मैं आती हूँ तो ये है वो है ना, वो काम करती हूँ ये वो। फिर उन्होंने वो सिंध की एक्चुअली उधर ही सिग्नल। लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, बिलावल ने एक नॉर्मल बात की थी। बिलावल ने कहा था कि आपको जो इफेक्टेड एरिया है उसके लिए अपील करनी चाहिए टू इंटरनेशनल डोनर्स, ताकि आपके पास जो 100 रुपये आए वो 200 रुपये हो जाए और आप फिर लोगों की हेल्प कर सकें। उस पर मरियम ने बुरा मना गई। मरियम ने वो बात शुरू की फिर इनके खिलाफ ना, कि आप सिंध पे तवज्जो दें, मुझे ना बताएं मैंने क्या करना है, मैं अपने लोगों के लिए इमदाद नहीं मांगूंगी। अब फिर वो शैला रजा ने एक शो में बैठ के कह दिया कि वो मियों बिल्ली इस तरह करके ना, बिल्ली वाला मेकअप इस तरह करके कुछ उन्होंने वो किया। ये दोनों जो हैं ये मुखालफिन भी नहीं है, मतलब ये तो कुरेशन पार्टर टाइप के लोग हैं। नहीं, मुखालिफ है ना, क्यों नहीं है? कैसे मुखालिफ है? सदर पाकिस्तान आसिफ ज़रदारी साहब, यार ये प्लीज, सिंध में नून लीग ऑपोजिशन है। देखें, तहरीक इंसाफ की बहुत बातें सही गलत होती होंगी, नहीं, आप मेरी बात सुने ना, बहुत गलत बातें करते होंगे। ये फ्रेंडली ऑपोजिशन वाली बात उनकी बिल्कुल ठीक है। ये दोनों अंदर रले हुए हैं, फ्रेंडली, ये दोनों रले हुए हैं। क्यों रले हुए हैं? ना रले हो ना। देखिए, पंजाब में पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन करनी चाहिए, नून लीग को सिंध में टका के ऑपोजिशन करनी चाहिए। जी बात सुने, पंजाब में पीपल्स पार्टी को ऑपोजिशन करनी चाहिए। पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी ने अपने ऐसा आदमी जो कि घर से भी उसके वोट पूरे ना उसको दिलवाते हैं, उनको कोई ना कोई लोकल पीस कमेटी फलाना टमकाना उसमें मराया खपाया हुआ था, पिछले 3-4 साल खपाए रखा। उसके बावजूद भी उनका कुछ नहीं बन सका। इलेक्शन हुए तो वो जो हालात वाकयात आपके सामने आए। अब उसके अंदर पंजाब के अंदर क्या किया जाए? और दूसरी बात ये, मुझे नहीं पता मरियम साहिबा को कौन उंगली के दिखा रहा है ऐसे करके, या कौन उठा रहा है उंगली, लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ कि एट सम पॉइंट ये मामला जो हैं वो आप विलिंगली समझ लें, कुछ कर लें। ये जो बाकी सूबों का पंजाब पे चढ़ दौड़ना है ना, हर बात के ऊपर हम पे चढ़ दौड़ते हैं। ये कोई इनका मसला हो, ये खुद डूबे हो सैलाब में तो पंजाब का कसूर है, फलाने का पंजाब का कसूर है। नई जनरेशन एक ऐसी आएगी जो आ रही है पंजाब में भी, जो ये नहीं सुना करेगी। मैं आपको बता रहा हूँ, ये बड़े भाई वाली जो हुआ करती थी हमारे माँ बाप की जनरेशन में, जिसमें वो कहते थे चलो सुना लो जी पंजाब। देखिए, मरियम ने 2-3 बातें की हैं। सबसे पहली जो उनकी बात है वो ये है कि जो NFC अवार्ड है उसमें पंजाब का जो हिस्सा बनता है उससे कोई 1-2% पंजाब कम लेता है। ठीक है, अब जाहिर है कि पंजाब अगर अपना हिस्सा पूरा नहीं ले रहा तो उसमें जो 1-2% ही होगा बेशक, लेकिन वो किसी और के पास जा रहा है, यानी कि पंजाब के पास जितना आना चाहिए उससे 2 पैसे कम ही है, ज़्यादा नहीं है। लेकिन आप पंजाब की डेवलपमेंट देखते हैं और बाकी सूबों की डेवलपमेंट देखते हैं तो आपको ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है। आप चाहे वो मोटरवेज हों, चाहे वो पुल हों, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो ओवरऑल, चाहे वो यहाँ पर सफाई का निज़ाम हो, चाहे वो छोटी छोटी स्कीम्स हों जो कि लोकल लेवल के ऊपर चल रही हैं, ब्यूरोक्रेसी जो भी लेकर आ रही है, देयर इज या वो सारे इंडिकेटर्स हों, HDI के इंडिकेटर्स हैं, तमाम इंडिकेटर्स हैं वो पंजाब में, उसमें हर एक में से ज़्यादा। नंबर 1। नंबर 2, आप ये कह रहे हैं कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए इनको फौरी दें। एक आर्गुमेंट बिल्ड किया जा सकता है कि यार एक डेटाबेस आपके पास मौजूद है, उसके जरिए जो है वो लोगों को आप जो है वो पैसे देना शुरू करें, क्योंकि आपको जो भी 10-10 लाख रुपया है वो तखमीना वगैरह मुख्तलिफ लोग हैं। एक सवाल है ना उसमें, वो ये है कि BIC तो करने देना, गरीबों का डेटा क्या किसको देने पैसे? देखिए, जो एक तो ज़्यादातर जो लोग हैं अफेक्टीज हैं, लेकिन उसमें अफेक्टीज में मुख्तलिफ लोग हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि साहिब हैसियत है, उनका BISP के अंदर कोई नहीं आएगा, लेकिन उनको पैसे जो हैं वो फौरी तौर पर चाहिए। और जितने अरसे में जो ब्यूरोक्रेटिक जो ज़राए होते हैं उनसे जितने अरसे में आपको तखमीने लगा के और आप पैसे देते हैं और वो सारा कुछ, और वो फिर बजटिंग होती है और उसके अंदर आप फिर पेमेंट करना शुरू करते हैं, फिर उसके पहुंचने तक तो वो कहते हैं कि BISP का निज़ाम एक बना हुआ है, उसके जरिए उन लोगों को उसमें एंटर करें और बाद में उनको स्ट्राइक ऑफ कर दें उनमें से जिनको पैसे पेमेंट हो रही है। जो बात समझ नहीं, तो उनको क्या करें? 10-10 हज़ार रुपए देते हैं, BISP को मिलता है। कुछ पेमेंट्स ऑलरेडी करना शुरू कर दें, ज्यादा करना शुरू कर दें उन लोगों के जिनके बनते हैं। ठीक है, अच्छा, नाउ देयर माइट बी एन हु इज हेडिंग BISP? अभी कौन कर रहा है मुझे नहीं पता। पीपल्स पार्टी के लोग हैं, रुबीना खालिद नहीं है? हाँ, मेरा ख्याल सेनेटर है। BISP को हेड कोई भी कर रहा हो, BISP को हेड कोई भी कर रहा हो, अगर आप किसी एरिया में जाते हैं और लोगों से पूछते हैं कि जी ये जो पैसे हैं आपको, वो कहते हैं जी बेनज़ीर वाले पैसे। ठीक है, पीपल्स पार्टी को इसका बेनिफिट एक होता है। आज भी लाहौर के अंदर भी मैंने इस तरह के लोगों को इंटरव्यूज के अंदर देखा है कि जी वो बेनज़ीर वाले पैसे मिल रहे हैं। महीने की पहली तारीख को कोविड के दौरान भी लोगों ने इंटरव्यूज किए हैं, लोगों के जाके उनसे पूछा है कि जी आपको कौन, उन्होंने कहा जी बेनज़ीर वाले पैसे मिल रहे हैं। अच्छा, नाउ द थिंग इज कि BISP
देयर इज अ डेटाबेस में BISP के खिलाफ कोई बात नहीं करना चाहता, ठीक है, सीधी सी बात है। बट एट द सेम टाइम BISP की सियासी फायदा, जो वकास ने कहा ना कि बिलावल ने एक छोटी सी बात की थी, मंजूर जो गुजर साहब हैं जो कसूर से चौधरी मंजूर साहब, साथ उनके जी साथ उनके थे फैसल मीर साहब और गालिबन नदीम अफजल चंद थे। उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर उन्होंने कुछ बातें की थी जो कि मरियम को बहुत ज्यादा, जिसके ऊपर गुस्सा आया यकीनी तौर पर। जरदारी साहब को, क्योंकि अभी तक ये होता है कि अगर कोई भी इस तरह का मामला होता है तो फिर प्रेसिडेंसी के पास जाती है शिकायत, उन्होंने कहते हैं जी इन्होंने रोको, वो कहते हैं क्योंकि पंजाब पीपल्स पार्टी जो है वो मुसलसल कह रही है कि ऐसी लड़ना है, पंजाब पीपल्स पार्टी को चुप कराने के लिए प्रेसिडेंट साहब के पास जाती है, प्रेसिडेंट साहब का इस दफा उन्होंने नहीं रोका, बिलावल साहब ने भी नहीं रोका। जब उन्होंने नहीं रोका तो उन्होंने कहा कि जी मैं उंगलियां तोड़नी भी जानती हूँ बेसिकली, मतलब CCD की उंगलियां जो है वो सिर्फ वो हरासर्स की नहीं टूटेंगी, अब्यूजर्स की नहीं टूटेंगी, बहुत लोगों की उंगलियां टूटी जाती। अब मरियम है ना, मैंने पहले भी एक हमने प्रोग्राम में मैं और उन्होंने कहा था CCD मरियम, ठीक है। अब बात ये है अपने पास से बात कर रहा है, मरियम ने नहीं कहा, मरियम ने नहीं कहा, ये मरियम ने नहीं कहा, मतलब मैं कह रहा हूँ कि बदमाशी तड़ी लगा दी ना मरियम ने, तड़ी लगा, CCD की नहीं लगाई, कहा उंगली तोड़ दूंगी। अब उसके ऊपर भी एक मतलब वो एक मजाक बनी है कि जी साड़ी उंगलियां टूट जाएंगी, नदीम अफजल चंद से कोई सवाल, शुक्र करें आपकी उंगली बच गई है। कोई जो है आफ्ताब गुराया साहब है उनके कोई एक वो ट्विटर के ऊपर होते हैं, उन्होंने कहा जी तो उंगली कोई तोड़ेगा तो हम उसका ये कर देंगे, मतलब एक शुरू हुआ है उंगली टूटने। आजमा बुखारी ने ट्वीट किया है नदीम अफजल चंद को कि आपके ऊपर पीका एक्ट लग जाएगा, या आपने जो न्यूज शेयर की हुई है ये गलत है, प्लीज कंटिन्यू। अच्छा नहीं, आजमा बुखारी ने भी मतलब पुराने कोलीग्स भी है ना, आजमा तो वैसे भी पीपल्स पार्टी से इस तरफ आए हुए हैं, तो उनको आइडिया है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। के जरिए पीपल्स पार्टी ने एक और कार्रवाई भी डाली है। ओ यार अली प्लीज यार, अब वो ये देखो, अभी हम बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उंगलियां उठाएं मत, और आप अभी सिंध के ऊपर सीधे उंगली नहीं उठाने लगे, ऐसे डंडा उनकी तरफ करने लगे हो। किसी की उंगली तोड़ने से मुझे कोई एतराज नहीं है, जिसने तोड़नी है तोड़। बताओ जरा नाज़िम, बात ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी सिंध गवर्नमेंट ने एक पीपल्स पार्टी नहीं ना यार, सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी है, सिंध गवर्नमेंट सिंध के अंदर सैलाब अफेक्टीज को, या बिलावल साहब ने एक ऐलान किया था और उसके अंदर उन्होंने कहा था कि जी जो 300 यूनिट से कम वाले लोग हैं उनको हम फ्री बिजली देंगे हुकूमत में आने के बाद, अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बनता हूँ। हाउएवर पीपल्स पार्टी वो पंजाब प्राइम मिनिस्टर तो नहीं बना सकी बिलावल को, मगर उन्होंने सिंध के अंदर उनकी गवर्नमेंट है, तो वो जो 300 से कम यूनिट वाले लोग हैं उनको उन्होंने डिसाइड किया कि हम देंगे सोलर पैनल्स, ठीक है। वो जो सोलर पैनल है उसके लिए आपने कर्जा लिया है वर्ल्ड बैंक से, इस स्कीम के लिए वर्ल्ड बैंक ने आपको कोई 26-27 अरब रुपए दिए हैं। उस स्कीम की एक जो चीज है वो ये दी है कि उन्होंने सोलर पैनल्स 2 लाख घरों में, चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब जो है उन्होंने आगे ऐलान भी किया प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 लाख लोगों को, 2 लाख घरों को आपने सोलर पैनल्स दिए हैं। वो जो सोलर पैनल है वो उनको पड़ा है 23 कुछ डॉलर का, ठीक है। लेकिन जो उसकी सरकारी खातों में प्राइस लिखी गई है और जो वर्ल्ड बैंक को बताई गई है वो है $112, यानी कि 5 गुना ज्यादा। 23 पंजे 115 होता है, $112। साथ उन्होंने ये कार्रवाई डाली है कि $23 ही का एक आता है सोलर पंखा, जो कि $23 का है या नहीं है ये भी डिसाइडेड नहीं है, बट लेट्स अज्यूम कि $23 का है। साथ वो कोई मोटी पेन वाला चार्जर भी दे रहे हैं और भी 2-4 चीजें। वो टोटल जो उनका पेमेंट बनती है वो $51 की बनती है, जो कि $50 की बनती है, जो $50 से कुछ कम बनती है, जो कि सरकारी खातों में जो कागज है उसके मुताबिक $151 है, यानी 2 लाख मल्टीप्लाई बाय 100, इसका मतलब $2 करोड़, ठीक है। $2 करोड़ का $2 मिलियन बेसिकली ना, नो पाए ना, $20 मिलियन, 20 मिलियन 200,000 मल्टीप्लाई बाय 100, हाँ 2 लाख, यस, मल्टीप्लाई बाय 100, ये हर पैनल पे $100, $20 मिलियन, ठीक है जी। अच्छा, अब आप आगे आए, वो जो पंखा है उस कंपनी ने अपनी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि हम लोकली मैन्युफैक्चर भी करते हैं और हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। उस तो इन्होंने इंपोर्ट कर लिया, इन्होंने इंपोर्ट कर लिया, पाकिस्तान में बनने वाले पंखे इंपोर्ट कर लिए। पंखा चाइना तो आया ही नहीं, ठीक है। ऑब्वियसली पाकिस्तान में बनने वाला पंखा इंपोर्ट हो गया। 2 नंबरी क्या की है, इसके बाद वाली 2 नंबरी था। हाँ। नाज़रीन ये सुनिएगा, ये चले किकबैक्स और तो आपने सुने ही होंगे। अब मैं आपको टोटल फेडरल गवर्नमेंट को डिफ्रॉड करने का भी तरीका ढूंढा है सारे के अंदर। बताओ अली साहब जरा। उन्होंने हर जो एक होता है ना, एक नंबर आता है कि जी कोई भी रिसीट नंबर होता है, इनवॉइस नंबर होता है, जो चीज आई होती है उसका एक स्पेशल नंबर होता है, जनरेट होता है पिन। वो जो वो जनरेट किए हुए पिन, और वो एक ही पिन जो है वो 2 जगह पर लगा हुआ है, यानी कि एक चीज इंपोर्ट हुई है उसका भी वही पिन है, और एक और चीज है जो कि इंपोर्ट नहीं हुई उसका भी वही है।
फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को उन्होंने वो टैक्स के कागज भी लगा दिए हैं और साथ उन्होंने कहा जी हमने इनके ऊपर एक्साइज पेमेंट भी की है, ड्यूटियां भी पेमेंट की हैं, कस्टम ड्यूटी भी पे की है, तो लिहाजा क्योंकि हमने ये किया है तो ये आप सूबाई हुकूमत को वापस रिफंड करें। अब जो टोटल अमाउंट बनती है हाँ। जो कि पहले ही इन्होंने ले ली थी जो कि $20 मिलियन, ये बनती है तकरीबन कोई 5.6 अरब रुपए पाकिस्तानी, और तकरीबन 1 अरब रुपया उन्होंने एक्साइज और ड्यूटियों की मद में वो भी फेडरल गवर्नमेंट को ईंटने का वो उन्होंने भी तरीका वो भी बना लिया कि उन्होंने 2 नंबर रसीदें जमा करा दी। 6.6 अरब रुपए का चूना 15 अरब रुपए के टोटल प्रोजेक्ट में से। कमाल है, ठीक है। और अभी हमें ये नहीं पता कि जो बाकी 9.4 अरब रुपए की चीजें असल में हैं वो किस क्वालिटी की गई कहाँ है, गई कहाँ? अच्छा वो भी नहीं डिवाइड हुई। मैं कहता हूँ हो गई होंगी। हाँ। मैं कह रहा हूँ उसकी करप्शन नहीं हम बात कर रही है, अगर उसमें कोई हुई है नहीं हमें नहीं पता, उसमें भी होंगी 2 लाख डिवाइड होंगे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी, लेकिन अभी उसकी बात नहीं। हम कह रहे हैं कि आपने जितने 2 लाख की बात की थी 2 लाख के 2 लाख आपने दे दिए, मगर उसके अंदर से हर पैनल पर आपने $100 कमाया और साथ आपने ड्यूटी टैक्सेस भी ले ली, उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी भी ले ली, कस्टम ड्यूटी भी ले ली। अब ये सब कुछ BISP के थ्रू हुआ है, ठीक है। तो निजाम तो बहुत अच्छा होता है कोई भी, लेकिन उसको चलाने वाले ही चला रहे हो ना। नाज़रीन मैं तो स्पीचलेस हूं। अब देख ले, मुझे तो समझ नहीं आई कि एक तरफ $20 मिलियन का चूना भी लगा और साथ साथ फेडरल गवर्नमेंट को भी चूना लगाने की कोशिश की गई, तो कहा गया कि ये रिफंड कर दें हमें पैसे। वो रिफंड फ्रॉड होता है ना, ये सारे पाकिस्तान में बड़े बड़े लोग करते हैं, तो सिंध गवर्नमेंट ने सोचा हम भी करके देखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और वो अच्छा, इसमें एक और बात है, वो नासिर हुसैन शाह साहब जो उनके वो मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये कहा है कि इसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने कहा जून में इसकी इंक्वायरी शुरू हो गई थी और हम जो है वो इसकी इंक्वायरी हो भी चुकी है और रिपोर्ट बन के चीफ मिनिस्टर साहब के पास भी जा चुकी है। और शहजाद इकबाल साहब ने उन्हें कहा तो फिर हुआ क्या है, तो उन्होंने कहा कि जी अब आपने जो चीज़ें आप सामने लेकर आए हैं तो अब इसके ऊपर हम मजीद सख्त इंक्वायरी करेंगे, मजीद सख्त। और क्योंकि नीचे से अगर कोई बंदा जो है वो कागज अगर इस तरह के 2 नंबर बना के ऊपर भेज रहा है तो इसकी पता लगना चाहिए किसने किया। हाँ बिल्कुल, ऐसे ही नीचे से अगर ऐसे कोई आदमी $20 मिलियन कमा के निकल गया तो मुझे वो नीचे वाली नौकरी दिला दे कोई सिंध गवर्नमेंट में, ये वाली नौकरी यहाँ बैठ के तो कुछ नहीं दे रही, पढ़ाई लिखाई का भी कोई फायदा नहीं जिंदगी में इतना हुआ। तो राणा साहब अगर आपका कोई वाकफकार है सर, मुझे इतनी मजेदार कहानियां मेरे ज़हन में आ रही हैं, मुझे ना वो याद आ रही हैं सारी चीजें। शुरू करो जी। वो एक साहब थे, तो वो जरदारी साहब के ना बहुत करीब तस्वुर किए जाते थे, बहुत करीब। तो वो कोई इसी तरह का मामला हुआ था, तो वो उस सुरंगी साहब नहीं, सुरंगी साहब तो जरदारी साहब के तर्जुमान हैं, वो तो बहुत करीब हो गया। तो हम उनकी बात नहीं करें, सुरंगी साहब ताड़ी गल नहीं हो रही। वो जो मच्छरों के लिए नहीं होता कवर, जो नेट कवर होता है, वो मंगवाई गई थी, इंपोर्ट की गई थी। तो उसमें भी इसी तरह का ना कोई घपला था। तो बाद में सुनने में आया कि वो इतराज ये था कि जो घपला था वो छुपाया गया था एग्जैक्ट अमाउंट, यानी वो हिस्सा जो था ऊपर पूरा नहीं पहुंचा, पीका करेगा हमारे पे केस। अब ये राणा साहब हमारे पे कराएंगे पीका का केस। मुझे एक और बात ना, एक साहब कह रहे थे द अदर डे, मैंने सीरियस नहीं लिया। और नया दौर को तो डायरेक्ट नुकसान हुआ है पीपल पार्टी वाले को। इलेक्शन में इन्होंने सारा कैमरा भी तोड़ दिया था नाज़रीन, 3 लाख रुपए का कैमरामैन भी बेचारा हमारे गरीब को इन्होंने पीपल्स पार्टी वालों के और मैं इसको पल्ले से जाके मैं इसको जो है अली की जेब से इसकी बीमारी का इलाज हुआ, हमारे दादा का कैमरा भी टूट गया, रोटी भी मैं खवाई। हाँ सब कुछ, वो रोटी भी उसने खिलाई, ठीक है, और नुकसान हमारा हो गया। हमें क्या फायदा हुआ? और यहाँ पे $20 मिलियन वो कह रहे हैं मच्छरदानियों में भी किकबैक थे। और मैंने उस दौरान जो ट्वीट्स की थी, पीपल्स पार्टी वाले आज भी नाराज हैं उस बात पे। और हम दुआ करते थे कि अच्छा चलो यार साडा बंदा पिट गया है, लेकिन कोई बिलावल साहब जित जाने तो जो पता नहीं चौथे नंबर थे ऐसी चौथे ते आना से इस गल ते तुमने कुटे साडे मुंडे नु कैसी है गल की थी आज ने प्रोग्राम खत्म करने का। अच्छा उस दिन क्या हो रहा था? बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से मुझे याद आया। हां वो ही था, आईडी कार्ड लेके लिए हुआ था उस दिन। यही हुआ था कि आईडी कार्ड लिए हुए थे उन्होंने, बेनजीर इनकम सपोर्ट वालों ने मारा था। अच्छा वैसे मजेदार बात पता क्या है, ये बेचारे माड़े, इनको कुछ नहीं पता था वहां क्या हो रहा है। वो वैसे ही वहां कवरेज करने पहुंच के और भेजने वाला कवरेज करने के लिए भेजा कि यार पीपल्स पार्टी की लाहौर पॉजिटिव कवरेज करने के लिए और करो तुसी पॉजिटिव रिपोर्टिंग, ठीक है, और करो मुस्बत रिपोर्टिंग। ऐसे होता है मुस्बत रिपोर्टिंग। पूरे लाहौर में बिलावल के हल्के में कोई कैंप नहीं मिला पीपल्स पार्टी का, एक कैंप मिला। इन्होंने कहा यार इतने बंदे भी हैं ने, पीपल्स पार्टी के झंडे भी लगे ने, जाओ लोगों से पूछते हैं। ये गए लोगों के पास, उन्होंने कहा जी बेनजीर इनकम सपोर्ट के पैसे लेने आए हुए हैं, ठीक है, इन्होंने कैमरे पे बना रहे हैं। नहीं अली इस तरह नहीं हुआ यार, ये अंदर पहुंचे जी वहां पर। तो इन्होंने जो नॉर्मली होता है, औरतें खड़ी थी वहां पर सारी, नहीं बाहर से शुरू हुए थे ये, बाहर जो लाइन लगी हुई थी ना, उसके बाद ये अंदर गए हैं। अंदर थे बाहर थे, अंदर गए ये। इन्होंने ना वो औरतों से जेन्युइनली, वैसे वो किसको वोट डाल रहा है, इनके फरिश्तों को भी नहीं पता यहाँ पे कार्रवाई का डर रही है, चूंकि वहां कार्रवाई डल रही थी इसलिए। औरतें रिपोर्टर को देख रही है,
रिपोर्टर औरतों को देख रहा है, औरतें उस एमपीए को देख रही हैं जो बिलावल के नीचे खड़ा था, और वो सारे लोग परेशान देख रहे हैं एक दूसरे को कि ये तो छापा फड़क पै है, गया, छापा ये तो पै फड़क है गया, ऐसी। और तब तक इनको नहीं पता यहाँ क्या हो रहा है। वहां पर वोट कि प्रो पीपल्स पार्टी सॉर्ट आएगा हमारे पास, और वहां पर वोट खरीदे जा रहे तो थे। नाज़रीन वोट खरीदे गए या नहीं खरीदे गए, लेकिन ये जो मुबैना तौर मुबैना तौर पर, लेकिन ये पैनलों में मुबैना नहीं लग रहा है। इसके अंदर तो लगता है किसी ने वावा माल कमा लिया है। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट को चाहिए कि लेकिन है ये अभी तक मुबैना नहीं हसन साहब, अजय तिकर मुबैना नहीं है, मुबैना तौर पे $20 मिलियन कमा लिया है। बेज़ाब्तगियां। मुबैना करप्शन नहीं, बेज़ाब्तगियां हैं ये। नाजरीन तो समझ आ गई, तब समझ आ गई होगी। आज के प्रोग्राम के लिए इतने। आप हमारा प्रोग्राम देख सकते हैं मंडेज और ट्यूसडेज को नया दौर पर। हमारा जो पेज है उसको आप सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक किया करें, शेयर भी किया करें, ताकि लोगों को पता चले कि हम इस किस्म की गुफ्तगू करते रहते हैं। मुझे हसन इफ्तिखार को, अली वारसी को और वकास हबीब राना साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह पता चले हाफ़िज़। अब इस तरह की गुफ्तगू करते रहते हैं।